गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल वेल। जैसे कि आप लोगों का 5th लेसन तक सिविक्स पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी। आज से 6th लेसन स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर का नेम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम बात करेंगे गांव के प्रशासन के बारे में और इस चैप्टर को सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। तो इस इंट्रोडक्शन को एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, मोहन एक किसान है और उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहार ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली थी और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया था। मोहन को बड़ा गुस्सा आया, मगर थोड़ा डरा हुआ था। रघु के परिवार के पास बहुत सारी ज़मीन थी। इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंचा। दोनों के बीच कहाँ सुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुलाया लिया और दोनों ने मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही थी। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सर पर हाथ में बहुत चोटें आई थीं। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव में डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने रघु से कहा कि परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने जा चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, वह उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। देखिए, अब पुलिस थाने की ओर जब जाते हैं, जब कोई मामला हो जाता है, जब लोग आपसी विवाद में लड़ जाते हैं, तो उसकी जो FIR है थाने में लिखवाई जाती है, जैसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी हम कहते हैं। तो देखिए, थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर में बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी कार्य क्षेत्र में आता है। देखिए, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं और यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करें और जांच पड़ताल करें और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों की कार्रवाई करें। देखिए, जब सब लोग पुलिस थाने पहुँचे तो मोहन ने थानेदार के पास गया और उनसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं हो रही है। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे ना बचाते तो बहुत गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज कराने पर जोर दिया, अन्यथा थानेदार राजी हो गया और उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन तक हवलदार घटना की जांच पड़ताल करने के लिए वहां पहुंचेंगे। देखिएगा, जब भी कोई घटना घटित होती है, कोई भी चाहे वो दुर्घटना से रिलेटिव हो, चाहे चोरी से रिलेटिव हो, चाहे वो मारपीट से हो, चाहे झगड़े से हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस के पास होती है। और देखिएगा, तो हमारे देश में तो पुलिस का रवैया थोड़ा बहुत हटके है और हम दूसरे देशों की तुलना करें। देखिएगा कि हमारे यहाँ जो पुलिस का विभाग है, वो अपनी जिम्मेदारी सही तरह से वहन नहीं करता है। देखिए, अगर हमारे यहाँ पुलिस अगर एक्टिव रहे और तो हमारा देश जो है इन क्राइमों से मुक्त हो जाएगा। देखिएगा कि कैसे दो व्यक्ति थे, दो किसान थे, आपस में लड़े, उनकी रिपोर्ट थाने में लिखाई गई, कैसे उनका मामला सुलझाया गया। तो देखिए, आज का इंट्रोडक्शन यहीं फिनिश होता है और कल से मैं इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।